Hello, good evening everybody. This is Anil Kumar, founder and CEO of Bada Math. So good evening to all of you. Good evening Arno, good evening Diksha, good evening Akriti, good evening everybody. ओके सो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें लर्न कर चुके हैं राइट। मैंने आपको बहुत सारी चीजें टीच कर दिया है राइट। लाइक मैंने आपको ग्रीटिंग सेंटेंस टीच कर दिया है कि किस टाइम पे कौन सा सेंटेंस यूज करना है फॉर ग्रीटिंग टू समबडी राइट। यदि आप मॉर्निंग टाइम में किसी को ग्रीट करना चाहते हो तो आप गुड मॉर्निंग कहते हो। आफ्टरनून टाइम में यदि आप किसी को ग्रीट करते हो तो गुड आफ्टरनून कहते हो। इवनिंग टाइम में यदि आप किसी को ग्रीट करना चाहते हो तो आप गुड इवनिंग कहते हो राइट। ठीक इसी प्रकार यदि नाइट टाइम में किसी को ग्रीट करते हो तो गुड नाइट कहते हो। हमने सिचुएशन एंड कंडीशन ऑल थिंग्स एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये ऑल थिंग्स आती होगी। यदि नहीं पता, यदि आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल इसी व्हाट्सएप नंबर में है ना, या आप डायरेक्टली कॉल करके हमसे अपना डाउट सॉल्व करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो थिंग्स हमने लर्न की है दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, कि कैसे अपनी डेली रूटीन एक्सप्रेस करें, ये भी थिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको टीच कर दिया है। आई होप कि आप अपनी डेली रूटीन इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं राइट। हमने बताया है कि फॉर एक्सप्रेसिंग योर डेली रूटीन यू नीड टू यूज डायरेक्टली मेन वर्ब एवरीबॉडी राइट। आपको जस्ट डायरेक्टली मेन वर्ब का ही यूज करना है। ओके, जब भी आप अपनी डेली रूटीन एक्सप्रेस करना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होगा या हैबिट का हिस्सा होगा या फैक्ट का हिस्सा होगा, तो इस केस में आप डायरेक्टली मेन वर्ब का ही यूज करेंगे। मैंने बताया था कि डायरेक्टली मेन वर्ब क्या होती है, जैसे रोना, खेलना, नहाना, कूदना, पढ़ना, ये मेन वर्ब कहलाती है राइट। सब्जेक्ट के बाद में आपको इसी वर्ब का यूज करना है फॉर एक्सप्रेसिंग योर डेली रूटीन राइट। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताऊं कि मैं उठता हूं तो आई वेक अप बोलेंगे, मैं खेलता हूं तो आई प्ले बोलेंगे, मैं ब्रश करता हूं तो आई टेक ब्रश बोलेंगे राइट। मैं लंच करता हूं तो आई टेक लंच बोलेंगे। यदि आपको बोलना मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी बोलेंगे राइट। मैं होमवर्क करता हूं आई कंप्लीट माय होमवर्क। ओके, सो इस प्रकार से आपको अपनी डेली रूटीन एक्सप्रेस करनी है माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, एंड देन जो मैंने आपको नेक्स्ट टीच किया है दैट इज आल्सो अमेजिंग मार्वलस, कि आप कैसे कंप्लीट एक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं राइट। मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप जस्ट सिंपल डिड का यूज करें राइट। एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको डिड को काम में लेना है राइट, फॉर एक्सप्रेसिंग योर कंप्लीट एक्शन राइट। जैसे हम इवनिंग टाइम पे हैं तो आप सभी ने ब्रश तो कर ही लिया होगा, आप सभी ने नहा ही लिया होगा राइट। आपको मैंने नहा लिया है, सो आई डिड टेक बाथ। मैंने खेल लिया है, आई डिड प्ले राइट। मैंने ब्रश कर लिया है, आई डिड टेक ब्रश। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जस्ट डिड का यूज कर रहा हूं। वाई मैं डिड का यूज कर रहा हूं? बिकॉज मैं अपना कंप्लीट एक्शन एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो जब भी कंप्लीट एक्शन एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो आप लोग डिड का यूज करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और जस्ट आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करना है, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एंड देन आपको स्पीकिंग भी करना है। ओके, जो थिंग्स मैं आपको टीच करता हूँ, जो भी थिंग्स मैं आपको देता हूँ, जो भी सेंटेंसेस देता हूँ, जो भी स्ट्रक्चर देता हूँ, जो भी मैं आपको देता हूँ, जो भी चीजें मैं आपको टीच करता हूँ, उन्हें लर्न करें, उन्हें हैबिट में लाए और उन्हें स्पीकिंग करें, उन्हें यूज करें वाइल हैविंग कन्वर्जेशन विद एनीबॉडी राइट। उनका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट।
अनटिल और अनलेस आप यूज करोगे आप कभी भी इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाओगे। सो यू मस्ट यूज द सेंटेंसेस, द स्ट्रक्चर, द वर्ड्स विच आई टीच यू। ओके, तो उनका यूज आपको करना ही करना है। ओके, तो मैंने डिड का कॉन्सेप्ट भी आपको टीच कर दिए। ठीक इसी प्रकार नॉट का यूज इसी में कर लेंगे कि मैंने नहीं नहाया है, आई डिड नॉट टेक बाथ। सर मैंने चाय नहीं पी है, आई डिड नॉट टेक टी। राइट। सर मैं नहीं खेला हूं, आई डिड नॉट प्ले। हिंदी में नहीं जाना है, आपको जाना किस में है, समझना क्या है, जस्ट आपको ये समझना है कि एक्शन कंप्लीट है तो इस केस में जस्ट मुझे डिड का ही यूज करना है, इसके अलावा और किसी का भी यूज नहीं करना है। ओके, एज अ बिगिनर लेवल आपको जस्ट यही माइंड में सेट करके रखना है। और फॉर आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू डिड, आपको डिड का यूज फर्स्ट में करना है। गॉट इट। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसका फर्स्ट में यूज करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट का यूज करते हैं, एंड देन अदर वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने खेला है? डिड यू प्ले? डिड यू प्ले? क्या तुम नाची हो? डिड यू डांस? डिड यू डांस? क्या तुम गई हो कटनी? डिड यू गो टू कटनी? क्या तुम ब्रश की हो? डिड यू टेक ब्रश? डिड यू टेक ब्रश? क्या तुम लिखी हो? आप इसका ट्रांसलेट करें, क्या तुम लिखी हो? टाइम ले, आपके पास जस्ट 1 मिनट का टाइम है और आप प्लीज ट्रांसलेट करें इसे। क्या तुम खेली हो? वेरी गुड। डिड यू प्ले? अब आपको भी ट्रांसलेट करना है। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग एक गेम है जिसे गेम के वे में ही हम प्ले कर करके लर्न कर सकते हैं। ओके, इसमें परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। बट कैसे? कैसे परफेक्शन हासिल कर सकते हैं? बोल करके ही, है ना। इसे रटना नहीं है, ना ही लिखना इंपॉर्टेंट है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट जस्ट एक ही थिंग्स है कि आपको स्पीकिंग करना है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा बोल पाओगे। सो ट्राई टू स्पीक। ओके, मैं अब मैं तीनों टाइप के सेंटेंसेस लूंगा, उन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। ओके, जैसे मैंने खाना खा लिया है, 1 मिनट का टाइम ले एंड देन ट्रांसलेट करें। मैंने खाना खा लिया है, करें ट्रांसलेट करें। मैंने खाना खा लिया है। कैन यू लिसन मी एवरीबॉडी? कैन यू लिसन मी? यस। तो आप ट्रांसलेट करें। क्या, सॉरी, मैंने खा लिया है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। आप बोलेंगे आई डिड ईट फूड। आई डिड ईट फूड। वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैंने खेल लिया है। हिंदी में नहीं जाना है, राइट। फिर किस में जाना है? आपको जाना है, एक्शन कंप्लीट है तो डिड का यूज कर लेना है। मैंने खेल लिया है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ट्राई टू ट्रांसलेट। मैंने खेल लिया है, क्या बोलोगे? यस, गुड। आप बोलोगे आई डिड प्ले। ओके, आई डिड प्ले। गॉट इट माई पॉइंट? नेक्स्ट, मैंने होमवर्क कर लिया है। मैंने होमवर्क कर लिया है। ट्राई टू ट्रांसलेट। मैंने होमवर्क कर लिया है। ट्राई टू ट्रांसलेट एवरीबॉडी। और हाँ, राइट भी करते जाइएगा। ओके, कॉपी एंड पेन लेके बैठिएगा और जो भी थिंग्स मैं आपको टीच कर रहा हूँ, है ना, भले ही आपने इन्हें पहले से ही पढ़ पढ़ लिया है ना, पहले से ही मैंने आपको टीच कर दिया है, बट ये एक रिवीजन के तौर पर होता रहेगा। ओके, मैंने क्या बताया? मैंने होमवर्क कर लिया है।
क्या बोलोगे? मैंने होमवर्क कर लिया है। आप बोलोगे, क्या बोलोगे? मैंने होमवर्क कर लिया है। करेक्ट। आई डिड कंप्लीट होमवर्क। आई डिड कंप्लीट होमवर्क। Very good, everybody. You guys are doing fantastic and amazing and marvelous job. Clap for yourself. Very good. Next. अब निगेटिव वाले सेंटेंसेस भी लेते हैं, फास्ट मोड में चलते हैं, आपको भी फास्ट रहना है। ओके, अब जस्ट आपके पास 30 सेकंड का टाइम रहेगा, जितना भी टाइम देता था उससे हाफ टाइम रहेगा, जस्ट इसमें नॉट यूज करना। सो इट्स क्वाइट सिंपल, यू कैन इजीली ट्रांसलेट इट, राइट। जैसे मैंने नहीं नाचा है, मैंने नहीं नाचा है, ट्राई टू ट्रांसलेट। मैंने नहीं नाचा है। ओके, जस्ट यू हैव 30 सेकंड। मैंने नहीं नाचा है। यस। तो मैंने क्या सेंटेंस बोला है? मैंने नहीं नाचा है। तो आप लोग बोलेंगे आई डिड नॉट डांस। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट डांस। ओके, आई डिड नॉट डांस, ऐसे बोलना है ना। एक सेंटेंस हमने बता दिया। इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में एटलीस्ट 10 सेंटेंस बनाने हैं, राइट। 10 सेंटेंस बना लोगे, उनका बार बार उन्हें स्पीकिंग करना है, सो दैट वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और आप एक परफेक्शन हासिल कर लोगे इस लैंग्वेज में। गॉट इन माई पॉइंट? तो जितने भी सेंटेंसेस बता रहे हो, 5, 6, 7 जितने भी सेंटेंस बता रहे हो, उसके बाद आपको 10 सेंटेंसेस अपने आपकी कॉपी में राइट होना चाहिए, है ना। वो आपके मन से होना चाहिए सेंटेंस, एंड देन उनको सेंड करना है कहाँ पे? इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऑल थिंग्स जो भी मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ आपको सेंड कर देना है। गॉट इट माई पॉइंट? तो आई डिड नॉट डांस, है ना, मैं नहीं नाचा हूं, आई डिड नॉट डांस। ओके, अब जैसे आपको बोलना हो मैं नहीं खाया हूं, राइट। मैं नहीं खाया, जस्ट मैं सिंपल सिंपल थिंग्स आपको टीच कर रहा हूं। आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए, राइट। किस चीज की क्लियरिटी होना चाहिए? वर्ब की, है ना। एक्चुअली में all learners or many of the learners can speak English, but वो broken English बोलते हैं। क्यों broken English कही जाती है? क्योंकि वो हर जगह इज का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, किसी भी वर्ब का यूज कर देते हैं, राइट, जो कि रॉन्ग मीनिंग कैरी करता है, राइट। So for carrying the right meaning, we need to use right verb at the right place. Okay, right verb का यूज करना is important, right, is necessary for carrying right meaning. Okay, तो right meaning यदि कैरी करवाना चाहते हो तो आप मेन वर्ब में परफेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हासिल करो। यही मेरा मेन पर्पस होता है। यदि आप राइट वर्ब का यूज कर पाते हो, अच्छे से यूज कर पाते हो, तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट रहेगा, राइट। और कैसे कर पाओगे? जब उस वर्ब की फीलिंग को समझोगे कि एक्चुअल में इस वर्ब का यूज कहाँ पे किया जाता है। कोई भी नहीं बताएगा आपको, है ना। सब लोग आपको बहला के रखेंगे, फुसला के रखेंगे, जस्ट टाइम पास करवाते रहेंगे कि आप वर्ब समझ ना पाओ, आप टेंस पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, और आप उलझ के रह जाओ। आपको लगे इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट, आपको लगने लगेगा, है ना, यदि आप उस वर्ब की फीलिंग को नहीं समझेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है कि जो भी मैं थिंग्स आपको टीच कर रहा हूँ, जो भी वर्ब टीच कर रहा हूँ, जिस वे में टीच कर रहा हूँ, सिर्फ उसी वे में आपको अंडरस्टैंड करना है। यदि आप कर पाते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। आप कभी भी व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन विद एनीबॉडी, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि किस वर्ब का यूज करें। आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा। वंस you became perfect at verb, राइट। जब भी आप
वर्ब में परफेक्ट बन जाओगे जब भी आप वर्ब की फीलिंग को समझने लग जाओगे। यही चीजें तो मैं बता रहा हूँ, राइट। फीलिंग क्या है, डिड का यूज कहाँ पे करना है, जब भी वर्क कंप्लीट हो जाता है तो इस केस में हम लोग डिड का यूज करते हैं। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे मैं नहीं बोला हूं, तो कैसे बोलोगे आप लोग, मैं नहीं बोला हूं तो बोलोगे आई डिड नॉट स्पीक, आई डिड नॉट स्पीक बोलोगे। ओके, क्या बोलोगे, आई डिड नॉट स्पीक, मैं नहीं गया हूं, मैं नहीं गया हूं तो क्या बोलोगे आप लोग बोलोगे आई डिड नॉट गो। क्या बोलोगे माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, बोलोगे आई डिड नॉट गो। ओके, आई डिड नॉट गो। मैं नहीं रोया था, मैं नहीं रोया था सर जी, मैं नहीं रोया था तो क्या बोलोगे, यस बोलो, ट्राई टू स्पीक, है ना। एक एक सेंटेंस को 5 टाइम्स बोलना है, राइट, ताकि आपको आपके माइंड को भी लगने लगे कि ये तो हम हमसे मिलता जुलता सेंटेंस है, हमसे मिलता जुलता वर्ड्स है, हमसे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इसे हमने कई बार बोला हुआ है, इसके साथ हमने कई बार खेला हुआ है, राइट। तो आप जब इसका यूज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो मैंने क्या बोला कि मैंने नहीं रोया है, क्या बोलोगे, वेरी गुड, आई डिड नॉट क्राई, क्या बोलोगे, आई डिड नॉट क्राई, वेरी गुड एवरीबॉडी, आप लोग बोलोगे आई डिड नॉट क्राई। गॉट इट माय पॉइंट। अब देखिए, मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सिखाया, निगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाया, है ना। पॉजिटिव के 10 सेंटेंस आपको बनाना है, निगेटिव के 10 सेंटेंस बनाना है। अब जो हम लर्न करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनके थ्रू हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, राइट। मैंने ऑलरेडी आपको टीच कर दिया है ये चीजें, राइट। जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ और आपको अगेन एंड अगेन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन्हें स्पीकिंग में लाना है, राइट। आपको इनका यूज करना है, राइट। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक ये यूजफुल नहीं रहेंगे, राइट। यदि आप इन्हें यूजफुल बनाना चाहते हैं, काम का बनाना चाहते हैं, तो इन्हें यूज करें। यूज कैसे करेंगे, बोलेंगे, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप सीखते हैं, उन्हें बोले, तभी ये चीजें काम करेंगे। अदरवाइज यहाँ से सुने और यहाँ से निकल जाएगा, चीजें कोई काम की नहीं रहेंगी, आपका पैसा पूरा का पूरा वेस्ट चला जाएगा, आपका टाइम पूरा का पूरा वेस्ट चला जाएगा, कोई भी चीजें कोई काम की नहीं रह जाएंगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो करना क्या है, इनका यूज करना है, राइट। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान, राइट। कहते हैं कि जब बार बार आप इन सेंटेंसों का यूज करेंगे, बार बार इन स्ट्रक्चरों का यूज करेंगे, तब जाके आप इन सेंटेंसों, इन स्ट्रक्चरों, इन वर्ड्सों में कमांड हासिल कर पाओगे, राइट। तो बार बार आपको इनका यूज करना है, तभी ये काम के रहेंगे, अदरवाइज कोई काम के होने वाले नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट। तो आपको इनका यूज करना ही करना है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे बोलना, क्या तुमने तेल लगाया, तेल लगाने को अप्लाई कहते हैं, राइट। क्या तुमने तेल लगाया, तो आप बोलोगे डिड यू अप्लाई ऑयल, डिड यू अप्लाई ऑयल। जस्ट आपको समझना है ना, फिर हम बहुत फास्ट मोड में चलेंगे। डिड यू अप्लाई ऑयल, हर एक चीज में बता दूं, ऑल थिंग्स मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, राइट। आप ऑल थिंग्स राइट करके व्हाट्सएप में सेंड करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे। जो भी सेंटेंस नहीं सेंड नहीं करेगा उसे पनिश दी जाएगी बाय माई सेल्फ, मेरे द्वारा। ओके, तो आपको ये ऑल थिंग्स राइट करके सेंड भी करनी है। क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, तो आप बोलोगे डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड,
डिड यू ईट फूड बोलोगे। ओके, डिड यू ईट फूड। क्या तुम खमतरा गए? डिड यू गो टू खमतरा। राइट करना है ना। जितने भी जिस प्रकार की मैं सेंटेंस आपको टीच कर रहा हूं उनके कंटेंट आपको बना के सेंड करना है। ओके, क्या तुम होमवर्क किए? डिड यू कंप्लीट होमवर्क। डिड यू कंप्लीट होमवर्क। क्या तुम बोले? डिड यू स्पीक। क्या तुम आए? डिड यू कम। क्या तुम गए? डिड यू गो। क्या तुम दौड़े? डिड यू रन। इस प्रकार के सेंटेंसेस भी आपको 10 बनाने हैं। आई होप कि आप बना पाओगे और बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा। जो भी करेक्शन होगी हम उसे करेक्ट कर देंगे, राइट, सो दैट आपकी प्रॉब्लम हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम है वो आपकी हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट हो जाएगी आपको, है ना, जब आप कोशिश करोगे तो। ठीक इसी प्रकार आप लोग विल का यूज करिएगा। विल के लिए भी पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाइएगा और सेंड करिएगा, राइट। 10 बनाना है और यदि 10 नहीं बना पाओगे तो 5 तो बना के सेंड कर ही देना है, बट बनाना ही है ना। और एक चीज और हम क्लास में ऐड करने जा रहे हैं कि 30 मिनट्स की डेली क्लास रहेगी और 30 मिनट टॉकिंग प्रैक्टिस रहेगी, राइट। हम किसी भी स्टूडेंट्स को 1 डे के लिए चूज कर सकते हैं और उससे कॉलिंग प्रैक्टिस रहेगी। डायरेक्टली उसके फोन में कॉल जाएगा और डायरेक्टली हम और वो स्टूडेंट टॉकिंग करेगा, राइट। क्लास 30 से 40 मिनट्स की डेली रहा करेगी और 20 से 30 मिनट्स टॉकिंग रहा करेगा, राइट। बिकॉज टॉकिंग इज इम्पॉर्टेंट। जब तक टॉकिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग लर्न करते हो तो स्पीकिंग करना ही पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार विल के लिए भी आप सेंटेंस बनाइएगा, है ना, 3 टाइप्स के, 5 और सेंड कर दीजिएगा। ओके, तो विल हो गए। हमने हैव का कॉन्सेप्ट भी आपको टीच किया था। ओके, हैव का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी आपके पास कोई चीज होती है तो आप लोग हैव का यूज करते हो। जैसे आपके पास पेन है तो आई हैव पेन, कॉपी है आई हैव कॉपी, इरेजर है आई हैव इरेजर। जो भी थिंग्स आपके पास है तो आई हैव का यूज करके आप लोग बनाते हैं, राइट। जो चीज नहीं है तो आई डोंट हैव, है ना। और किसी से पूछना हो तो डू यू हैव। क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव पेन। क्या तुम्हारे पास कॉपी है? डू यू हैव कॉपी। क्या तुम्हारे पास इरेजर है? डू यू हैव इरेजर। तो हैव का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। ठीक इसी प्रकार कैन का, राइट, ठीक इसी प्रकार शुड का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये ऑल थिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी टीच कर दिया है। ओके, आज हम जो लर्न करने जा रहे हैं, है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और इसे आप लोग यूज करिएगा। ये डेली काम में आने वाले सेंटेंस हैं। ओके, जैसे हुज का यूज आप लोग सीखिए। ओके, जैसे आपको बोलना है कि ये पेन किसका है तो आप लोग बोलेंगे हुज पेन इज दिस। हुज पेन इज दिस। जैसे आपको बोलना ये कॉपी किसकी है तो हुज कॉपी इज दिस। ओके, जैसे बोलने बल्ब किसका है सो हुज बल्ब इज दिस, राइट। आपको बोलना हो ये क्लास किसकी है तो हुज क्लास इज दिस। ओके, जैसे आपको बोलना कि ये तेल किसका है तो हुज ऑयल इज दिस। ओके, हुज ऑयल इज दिस। इसके 5 सेंटेंस बनाइएगा और टॉकिंग करिएगा एक दूसरे से, राइट। टॉकिंग इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में आप व्हाट्सएप चैट में जाइएगा, वहां से चैट इनेबल करिएगा एंड देन एक दूसरे से डिस्कशन करिएगा आफ्टर दिस क्लास। क्लास के बाद आप लोग एक दूसरे से टॉकिंग कर सकते हैं। ओके, एक क्लास ओवर होने के बाद एक क्लास हर एक स्टूडेंट को अटेंड करनी ही करनी है। ओके, तो हुज का कॉन्सेप्ट भी समझ गए। हुज का मतलब ही होता है किसका, किसके, किसके, राइट। जैसे यू नो फैन किसका है तो आप लोग बोलेंगे हुज फैन इज दिस। हुज फैन इज दिस। हुज फैन इज दिस, ऐसे बोलेंगे, राइट। और वन थिंग्स और भी हम टीच कर देते हैं। जब भी हमने हैव टीच किया
हेड भी शायद हमने टीच किया, हेड का कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ लीजिएगा, राइट। हेड का यूज हम लोग तब करते हैं जब भी हमारे पास कोई चीजें पहले थी और अब नहीं है, क्योंकि पहले थी, जैसे यदि आप सेकेंड क्लास के स्टूडेंट है तो आपके पास फर्स्ट क्लास की बुक पहले थी बट अब नहीं, राइट। तो जो भी चीजें आपके पास पहले थी और अब नहीं है, तो इस केस के लिए आप लोग हैड का यूज करिएगा, हैड, राइट। जैसे मेरे पास पहले साइकिल थी बट अब नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई हैड बाइसिकल, आई हैड बाइसिकल, राइट। जैसे मेरे पास पहले पुराना हाउस था बट अब नहीं, अब न्यू हो चुका है, राइट। तो मैं बोलूंगा आई हैड ओल्ड हाउस, आई हैड ओल्ड 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 हाउस, आई हैड ओल्ड हाउस, ओके। आपके पास फिफ्थ क्लास की बुक थी, अब नहीं है, तो बोलेंगे आई हैड बुक ऑफ फिफ्थ क्लास, आई हैड बुक ऑफ फिफ्थ क्लास, राइट होना चाहिए, राइट करते ही जाना है और इसे सेंड भी करना है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप फॉरगेट ना कर पाओ, राइट। निगेटिव में तो आई हैड नॉट, जैसे मेरे पास पेन नहीं थी, आई हैड नॉट पेन, मेरे पास कॉपी नहीं था, आई हैड नॉट कॉपी, मेरे पास बाइक नहीं थी, आई हैड नॉट बाइक, मेरे पास इरेजर नहीं था, आई हैड नॉट इरेजर, राइट। तो हैड से रिलेटेड बनाइएगा। अब क्वेश्चन कैसे आस्क करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, डिड से यूज करेंगे, राइट। जैसे बोलना क्या आपके पास बाइक थी, तो डिड यू हैव बाइक, क्या आपके पास कार थी, डिड यू हैव कार, ओके। डिड यू हैव बोलेंगे जब आपके पास कोई चीज पहले थी, ये पूछने के लिए, राइट। क्या आपके पास फैन था, सो डिड यू हैव फैन, ओके। तो आज आपने लर्न किया हुज का कॉन्सेप्ट, राइट। सेकंड आपने हैड का कॉन्सेप्ट लर्न किया, ओके। तो हुज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10 सेंटेंस बना के सेंड करिएगा और हैड से रिलेटेड आप 10 सेंटेंस बना के सेंड करिएगा, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। क्लास खत्म हो जाने के बाद आपको होमवर्क कंप्लीट करना है ना। एंड देन आपको ग्रुप में जाके चैट का ऑप्शन इनेबल कर लेना और एक दूसरे से टॉकिंग करनी है, जो चीजें लर्न किए सेम उसी को डिस्कस करना है और हिंदी में टॉकिंग नहीं करनी। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।